ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि भक्तों। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा का नाम है, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है? जन्म, मृत्यु, गरीबी और अमीरी पूर्व निश्चित का या कर्म जन्म है? भाग्य की उत्पत्ति और शास्त्रों का रहस्य। यह प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव जीवन में। क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? क्या मेरे जन्म, मेरी मृत्यु, मेरा सुख दुख, मेरी गरीबी या अमीरी सब कुछ पहले से तय है, या फिर मनुष्य अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकता है? यह कथा केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी, बल्कि आत्मा के जन्म से पहले की यात्रा से लेकर कर्म और भाग्य के गूढ़ रहस्य तक आपको ले जाएगी। भाग्य क्या है? एक भ्रम या सत्य? सामान्य मनुष्य भाग्य को एक अदृश्य शक्ति मानता है जो कभी साथ देती है, कभी धोखा देती है। जब जीवन में दुख आता है तो वह कहता है, यह तो मेरे भाग्य में लिखा था। और जब सुख आता है तो भी भाग्य अच्छा था। लेकिन शास्त्र कहते हैं, भाग्य कोई रहस्यमयी देवी नहीं, बल्कि कर्मों की लिखी हुई पुस्तक है। विधि, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, तीन शक्तियाँ। सनातन शास्त्रों में भाग्य को तीन भागों में समझाया गया है। नंबर 1, संचित कर्म। वे कर्म जो आत्मा ने अनेक जन्मों में किए हैं, यह एक विशाल भंडार है। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से जो इस जन्म में फल देने के लिए चुने गए हैं, यही भाग्य कहलाता है। पुरुषार्थ। इस जन्म में किया गया कर्म, यही वह शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। आत्मा का जन्म से पहले का रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्मा का जन्म शरीर के साथ नहीं होता। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब आत्मा को नया शरीर मिलना होता है तो उसी के प्रारब्ध कर्म दिखाए जाते हैं। ब्रह्मलोक की दिव्य सभा कथा। एक बार एक जिज्ञासु ऋषि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सृष्टिकर्ता, यदि सब कुछ पहले से तय है तो मनुष्य कर्म क्यों करे? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने एक दिव्य कथा सुनाई, आत्मा और भाग्य लेखन की कथा। जब कोई आत्मा नया जन्म लेने वाली होती है तो वह ब्रह्मलोक में लाई जाती है। वहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस आत्मा के लिए यह जन्म उपयुक्त है। इसे इतना सुख, इतना दुख, इतनी आयु और ऐसी परिस्थितियाँ मिलेंगी। परंतु फिर ब्रह्मा जी जो जोड़ते हैं, लेकिन यह सब सीमा है, निर्णय नहीं। ऋषि चकित हुए, सीमा? निर्णय नहीं? भाग्य सीमा है, बंधन नहीं। ब्रह्मा जी बोले, जैसे नदी के दोनों किनारे तय होते हैं, पर नदी का प्रवाह स्वयं चुनता है कि वह कैसे बहे। प्रारब्ध कर्म जीवन की सीमा तय करते हैं। किस परिवार में जन्म, कैसी देह, कितनी आयु की संभावना। परंतु पुरुषार्थ तय करता है, तुम क्या बनोगे, कैसे जियोगे और भाग्य को कितना बदलोगे। जन्म कितना तय। मनुष्य का जन्म, माता पिता, देश, परिवार, यह सब प्रारब्ध से आता है। कोई राजा के घर जन्म लेता है, कोई गरीब की झोपड़ी में जन्म लेता है।
राजा का पुत्र भी भिखारी बन सकता है और गरीब का पुत्र भी सम्राट। तो क्या अमीरी गरीबी पूरी तरह तय है? नहीं, भाग्य लिखी इबारत नहीं, मिटाई जा सकने वाली रेखा है। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि रेत पर खींची गई रेखा है। आलस्य उसे गहरा करता है, पुरुषार्थ उदय बदल देता है। जन्म मृत्यु का रहस्य, आयु का लेखा और यमराज की कथा। अब सबसे बड़ा और सबसे भयावह प्रश्न उठता है, यदि भाग्य बदला जा सकता है तो क्या मृत्यु भी बदली जा सकती है? क्या मनुष्य की आयु पहले से तय होती है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, यह हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने किसी को अकाल मृत्यु में खोया है। जन्म और मृत्यु, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जन्म और मृत्यु का द्वार निश्चित होता है, परंतु बीच का मार्ग मनुष्य के हाथ में होता है। गरुड़ पुराण, महाभारत और योग वशिष्ठ में कहा गया है, मनुष्य की अधिकतम आयु प्रारब्ध से तय होती है, परंतु वह पूरी होगी या नहीं यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यमराज और ऋषि की कथा। एक बार एक महान तपस्वी ऋषि ने कठोर तपस्या से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज स्वयं प्रकट हुए। ऋषि ने प्रश्न किया, हे धर्मराज, क्या मृत्यु की तिथि पहले से लिखी होती है? यमराज गंभीर स्वर में बोले, हाँ, प्रत्येक जीव की आयु का एक लेखा होता है। ऋषि ने पुनः पूछा, तो फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है? आयु के 3 प्रकार। यमराज ने उत्तर दिया, पूर्ण आयु, जो आत्मा अपने प्रारब्ध को पूरा भोगती है। क्षीण आयु, जो आत्मा अपने कर्मों से आयु घटा देती है। वृद्धि आयु, जो आत्मा अपने पुण्य से आयु बढ़ा लेती है। ऋषि चकित रह गए। आयु बढ़ भी सकती है? आयु कैसे घटती है? यमराज बोले, हिंसा, नशा, अधर्म, अहंकार, माता पिता और गुरु का अपमान, ये कर्म आयु घटाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अधर्म स्वयं मृत्यु को बुलाता है। आयु कैसे बढ़ती है? यमराज ने कहा, सत्य, सेवा, दया, संयम, ईश्वर भक्ति, ये कर्म आयु बढ़ाते हैं। इसी कारण मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को जीत पाए। सत्यवान को पुनः जीवन मिला। मृत्यु की तिथि बदली जा टली। ऋषि ने पूछा, तो क्या मृत्यु की तिथि बदली जा सकती है? यमराज बोले, बदली नहीं, टाली जा सकती है। प्रारब्ध एक सीमा देता है, पुरुषार्थ उस सीमा के भीतर खेल बदल देता है। अकाल मृत्यु का रहस्य। अकाल मृत्यु तब होती है जब आत्मा भारी पाप में गिर जाती है या किसी दूसरे के कर्मों में उलझ जाती है या प्रकृति के नियमों का भार करती है। यह दंड नहीं, कर्मों की प्रतिक्रिया है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन। शास्त्र कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। मृत्यु भय का कारण नहीं, कर्मों का दर्पण है। गरीबी अमीरी का रहस्य। पूर्व जन्म के कर्म और लक्ष्मी का विधान। अब तक हमने जाना कि जन्म और मृत्यु एक सीमा तक प्रारब्ध से जुड़ी है, परंतु उनके बीच का जीवन कर्मों के आधार लेता है। अब यह प्रश्न आता है कि जो मनुष्य को सबसे अधिक व्यथित करता है, कोई जन्म से अमीर क्यों होता है और कोई जन्म से गरीब? क्या धन पहले से लिखा होता है? यह प्रश्न केवल धन का नहीं, सम्मान, अवसर और सुख का भी है। धन क्या है? केवल पैसा। शास्त्रों में धन को केवल स्वर्ण या मुद्रा को माना गया है।
धन में 8 रूप बताए गए हैं: अन्न, विद्या, स्वास्थ्य, संतति, समान, मित्र, पुण्य, लक्ष्मी, भौतिक संपत्ति। जो व्यक्ति इन आठों में दरिद्र है वही सच्चा गरीब है। गरीबी अमीरी का शास्त्रीय सिद्धांत महाभारत और विष्णु पुराण कहते हैं। धन का आगमन पूर्व कर्म से होता है, पर उसका स्थायित्व वर्तमान में धन मिलता प्रारब्ध है। धन टिकना पुरुषार्थ है। राजा से भिखारी बनने की कथा। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था, धन, वैभव और शक्ति से भरपूर, परंतु उसके भीतर अहंकार, दया का अभाव और अधर्म बसते थे। एक दिन एक साधु ने उससे भोजन मांगा। राजा ने अपमान किया। साधु बोले, राजन, लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ विनम्रता हो। राजा हंसा। कालांतर में युद्ध हुआ। राज्य नष्ट हुआ। राजा भिखारी बन गया। उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया था और पुरुषार्थ नकारात्मक था। भिखारी से राजा बनने की कथा। उसी समय में उसी राज्य में एक निर्धन बालक था। वह भूखा रहता था, पर माता पिता की सेवा करता, सत्य बोलता, दया रखता। एक दिन उसने एक भूखे साधु को अपना आखिरी भोजन दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे। समय बदला। वही बालक मंत्री बना, फिर राजा, क्योंकि उसके पुरुषार्थ ने प्रारब्ध को बदल दिया। लक्ष्मी का रहस्य। लक्ष्मी देवी स्थिर नहीं है। शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी चलायमान है। वह परिश्रम, धर्म, संयम, कृतज्ञता के साथ रहती है और आलस्य, अहंकार, अधर्म से दूर चली जाती है। क्या गरीबी पूर्व निश्चित है? नहीं, गरीब एक स्थित है, पहचान नहीं। यह बदली जा सकती है, पर आज अधर्म से मिली अमीरी और आलस्य से झेली गई गरीबी दोनों विनाशकारी हैं। कर्म का बैंक खाता। शास्त्र कहते हैं, हर कर्म एक जमा या निकासी है। पुण्य बराबर जमा, पाप बराबर निकासी। जब जब खाता खाली होता है, दरिद्रता आधी है। दान क्यों अमीर कर बनाता है? दान से धन घटता नहीं, कर्म खाते में बढ़ता है। इसलिए कर्ण सुदामा विदुर दरिद्र होकर भी महान कहलाए। भाग्य बदलने का रहस्य। श्री कृष्ण की शिक्षा और कलयुग के अचूक उपाय। अब तक हमने जाना कि जन्म और मृत्यु एक सीमा तक तय है। गरीबी और अमीरी कर्मों से बदलती है। अब अंतिम प्रश्न, यदि सब कुछ कर्मों से बदल सकता है तो भाग्य का अस्तित्व ही क्यों है? भाग्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, भाग्य बराबर पूर्व जन्म के कर्मों का संचलित पुरुषार्थ, वर्तमान जीवन की शक्ति। भाग्य वह तीर है जो पहले से छूटा हुआ है। पुरुषार्थ वह धनुष है जो हमें अभी हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण और विदुर की शिक्षा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर चले गए। विदुर गरीब थे पर सत्यनिष्ठ, विनम्र, धर्मपरायण। श्री कृष्ण ने विदुर के केले के छिलके खा लिए पर प्रेम नहीं छोड़ा। कृष्ण ने सिखाया, भाग्य धन्य नहीं, भाव और कर्म देखता है। भाग्य क्यों नहीं बदलता दिखता? क्योंकि हम कर्म बदलते नहीं। हम तुरंत फल चाहते हैं। हम अधीर नहीं हो जाते।
हम अधीर हो जाते हैं। हाँ, शास्त्र कहते हैं बीज बोकर अगले ही दिन फल मांगना मूर्खता है। कलयुग में भाग्य बदलने के 5 अचूक उपाय हैं। माता पिता की सेवा, इससे आयु धन और यश बढ़ता है। सत्य और संयम, झूठ और नशा भाग्य काटते हैं। दान क्षमता अनुसार, धन नहीं अहंकार का दान करें। ईश्वर स्मरण, नाम जप के साथ परिश्रम प्लस धैर्य, बिना पुरुषार्थ कोई भी भाग्य नहीं जागता। क्या भाग्य पूरी तरह बदला जा सकता है? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बदला जा सकता है। जैसे कड़वी दवा शहद के साथ ली जाए, गर्मी में छाया मिल जाए, कष्ट रहेगा पर असह नहीं होगा। सबसे बड़ा भ्रम जो लिखा है वही होगा। शास्त्र कहते हैं जो लिखा है वही तभी होगा जब तुम वैसा कर्म करोगे। और अंतिम निष्कर्ष, महावाक्य, भाग्य दरवाज़ा, कर्म चाबी है। दरवाज़ा बंद भी हो सकता है पर चाबी से खुलता जरूर है। अंतिम संदेश, यदि आप आज सही कर्म करेंगे, धैर्य रखेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो आने वाला कल आपके पक्ष में लिखा जाएगा। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जय जय।